पुराने जमाने की बात है। एक बेहद खूबसूरत और खुशहाल सल्तनत थी, जहां हर तरफ सुकून और खुशी का राज था। इस सल्तनत का सबसे दिलकश मुकाम एक जादुई बाग था, जहां रंग बिरंगे फूल हर मौसम में खिले रहते थे। हवा में ऐसी खुशबू घुली होती कि जो भी वहां जाता, अपनी सारी परेशानियां भूल जाता। उसी बाग के एक नरम हरे भरे कोने में शहजादी बैठी थी। उसके लंबे सुनहरे बाल धूप में चमक रहे थे और उसकी आंखों में हल्की सी उदासी झलक रही थी। उसके सामने एक नन्हा सफेद खरगोश बैठा था, जिससे वो ऐसे बातें कर रही थी जैसे वो सब कुछ समझता हो। काश मैं भी तुम्हारी तरह आजाद होती, शहजादी ने आहिस्ता से कहा और हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आ गई। खरगोश धीरे से उसके करीब आकर बैठ गया, जैसे उसकी बात समझ गया हो। अचानक फजा का सुकून टूट गया। लोहे की झिरा पहने सिपाही तेजी से बाग में दाखिल हुए। उनके कदमों की आवाज ने हर चीज को खौफ में बदल दिया। शहजादी कुछ समझ पाती उससे पहले ही उन्होंने उसे घेर लिया। ये ये क्या कर रहे हो तुम लोग? शहजादी घबरा कर बोली, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। सिपाहियों ने उसे जबरदस्ती पकड़ा और घोड़ों की तरफ ले जाने लगे। सफेद खरगोश डरकर झाड़ियों में छुप गया और शहजादी मदद के लिए पुकारती रही, कोई है, मुझे बचाओ। मगर कोई ना आया। महल में खबर पहुंचते ही हलचल मच गई। खादिम, सिपाही और वजीर सब परेशान हो गए। बादशाह को जब ये खबर मिली तो वो गम और गुस्से से कांप उठा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज में सख्ती। मेरी बेटी को ढूंढो, जमीन आसमान एक कर दो, बादशाह गरज कर बोला। उसी वक्त उसने पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया, जो भी मेरी शहजादी को वापस लेकर आएगा, मैं उसकी शादी शहजादी से कर दूंगा। बादशाह की कोई और औलाद नहीं थी, सिर्फ यही एक बेटी थी, उसकी आंखों का तारा और सल्तनत की इकलौती वारिस। उसने वादा किया था कि जैसे ही शहजादी 20 साल की होगी, वो उसे तख्त का वारिस बना देगा। लेकिन हर कोई इस फैसले से खुश नहीं था। बादशाह की अपनी बहन के दिल में लालच और हसद छुपा हुआ था। वो चाहती थी कि उसका बेटा इस सल्तनत का बादशाह बने। इसी लालच में उसने एक खुफिया साजिश रची और शहजादी का अगवा उसी मंसूबे का हिस्सा था। दूसरी तरफ शहजादी को एक अजीब और रहस्यमयी जगह पर ले जाया गया। जब उसकी आंखों से पट्टी हटाई गई तो वो हैरान रह गई। ये मैं कहाँ हूँ? उसने धीमी आवाज में कहा। उसके सामने एक अनोखा बाग था, ऐसा बाग जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ के फूल चमक रहे थे, जैसे उनमें रोशनी भरी हो। आसमान सुनहरे और जामुनी रंगों में डूबा हुआ था और हवा में छोटे छोटे चमकते झर्रे तैर रहे थे। बाग के बीचों बीच एक पुराना खामोश महल खड़ा था, जिसकी दीवारों पर बेलें लिपटी हुई थीं। सिपाहियों ने शहजादी को उसी महल के अंदर कैद कर दिया। शहजादी ने इधर उधर देखा। उसकी आंखों में खौफ भी था और हैरानी भी। ये जगह क्या है और मैं यहाँ क्यों हूँ? उसने खुद से सवाल किया। उसे अभी ये नहीं मालूम था कि ये सिर्फ कैद नहीं, बल्कि एक ऐसा राज है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है। रहस्यमयी बाग्स में कैद होने के बाद शुरू के कुछ दिन शहजादी के लिए बेहद मुश्किल थे। वो तन्हा थी, डरी हुई थी और उसे ये भी मालूम नहीं था कि वो आखिर है कहाँ। पुराने महल की दीवारें खामोश खड़ी थीं, जैसे सदियों से कोई रात छुपाए बैठी हो। रात होते ही ये जगह और भी अजीब हो जाती। आसमान पर सितारे कुछ ज्यादा ही चमकते दिखते और बाग के फूल हल्की हल्की रोशनी बिखेरने लगते। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई धीमी आवाज में कुछ कह रहा हो, कोई है यहाँ? शहजादी डरकर इधर उधर देखती, मगर वहां कोई नहीं होता। एक रात अचानक शहजादी की आंख खुली। उसने देखा कि उसके कमरे की खिड़की से सुनहरी सी रोशनी अंदर आ रही है। ये रोशनी, उसने हैरानी से कहा और आहिस्ता से उठकर खिड़की के पास गई। बाहर वही सफेद खरगोश खड़ा था। तुम यहाँ कैसे आए? शहजादी की आवाज में हैरत भी थी और खुशी भी। खरगोश ने जैसे सिर हिलाकर उसे इशारा किया, बाहर आओ। शहजादी कुछ पल के लिए झिझकी। अगर ये जाल हुआ तो? फिर उसने हिम्मत की और दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने दरवाजा खोला और वो खुल गया। दरवाजा खुला हुआ है। वो हैरान रह गई। वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आई।
रात की ठंडी हवा में एक अजीब सी चमक थी। खरगोश आगे आगे चल रहा था और शहजादी उसके पीछे पीछे। वो उसे बाग के एक कोने में ले गया जहाँ जमीन हल्की सी चमक रही थी। अचानक वहाँ एक खुफिया दरवाजा जाहिर हो गया। ये क्या है? शहजादी ने धीमे से पूछा। खरगोश बिना रुके उस दरवाजे के अंदर कूद गया। रुको! शहजादी ने पुकारा, मगर वो जा चुका था। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद शहजादी ने गहरी सांस ली। मुझे डरना नहीं चाहिए। और वो भी अंदर चली गई। अंदर एक लंबी रहस्यमयी सुरंग थी। दीवारों पर चमकते हुए नक्श बने थे जो जैसे जिंदा होकर हिल रहे थे। उन नक्शों में पुराने वक़्त की कहानियां नजर आ रही थी। बादशाह, जंगे, जादू और एक लड़की जो बिल्कुल शहजादी जैसी लग रही थी। ये मैं हूँ? शहजादी ठिठक गई। उसका दिल तेज धड़कने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, उसे एक बड़ा दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर सुनहरे हरफों में लिखा था, सिर्फ वही आगे बढ़ सकता है जो अपने डर का सामना करे। अपने डर का सामना? शहजादी ने खुद से कहा। अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। शहजादी के सामने उसके अपने डर जाहिर होने लगे। तन्हाई, कैद और अपने वालिद को खो देने का खौफ। नहीं, वो घबरा गई। उसके कदम पीछे हटने लगे। लेकिन फिर उसने आंखें बंद की। मैं कमजोर नहीं हूँ, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर हिम्मत भरी थी। मैं एक वारिस हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, अंधेरा हटने लगा। रोशनी वापस आ गई। दरवाजा बंद की अपने और आप अपने खुल आप गया। से कर्रर! शहजादी ने हैरानी से देखा। मैंने कर लिया? दरवाजे के दूसरी तरफ एक और दुनिया थी। ये जगह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत थी। फूल हवा में तैर रहे थे, पानी रोशनी की तरह चमक रहा था और दरख्तों पर चमकते हुए दिए लटके थे। हर तरफ एक जादुई नजारा था। लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सा एहसास था। कोई मुझे देख रहा है। दूर कहीं एक साया हिला। कौन है वहां? शहजादी ने जोर से पुकारा, मगर जवाब में सिर्फ खामोशी थी। शहजादी ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ। उसकी आंखों में अब डर कम और हिम्मत ज्यादा थी, क्योंकि अब वो सिर्फ एक कैदी नहीं, बल्कि एक बहादुर वारिस बनने की राह पर चल पड़ी थी। जा कौन है वहां? सामने आओ! शहजादी ने हिम्मत जुटाकर पुकारा। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद दरख्तों के पीछे से एक नौजवान बाहर आया। वो सादे कपड़ों में था, जैसे कोई आम चरवाहा हो, मगर उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वो बहुत कुछ जानता हो। डरो मत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, उसने नरम लहजे में कहा। शहजादी ने एहतियात से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? नौजवान ने जवाब दिया, मेरा नाम आर्यन है। मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंचा हूँ। मुझे ढूंढते हुए? शहजादी हैरान रह गई। तुम्हें मेरे बारे में कैसे मालूम? आर्यन ने आहिस्ता से कहा, पूरे मुल्क में तुम्हारी गुमशुदगी की खबर फैल चुकी है। बादशाह ने ऐलान किया है जो तुम्हें वापस ले जाएगा। तुम्हारी शादी उसी से होगी। शहजादी कुछ पल के लिए खामोश हो गई। फिर उसने धीमे से कहा, ये सब अहम नहीं है। असल बात यह है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। आर्यन ने गहरी सांस ली। ये सब एक साजिश है, उसने कहा, और इसके पीछे तुम्हारी अपनी खाला है। क्या? शहजादी के कदम डगमगा गए। नहीं, ये मुमकिन नहीं। यही सच है, आर्यन ने ठहर कर कहा। वो चाहती है कि उसका बेटा तख्त पर बैठे, इसीलिए उसने तुम्हें यहाँ कैद करवा दिया। शहजादी की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार उसने खुद को टूटने नहीं दिया। उसने अपने आंसू पोंछे और मजबूती से कहा, तो फिर हमें यहाँ से निकलना होगा। आर्यन ने सर हिलाया। निकलना आसान नहीं है। ये बाग जादू के हिसार में है। यहाँ से बाहर जाने के लिए हमें 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। पहली आजमाइश क्या है? शहजादी ने पूछा। आर्यन उसे एक पुराने दरख्त के पास ले गया। उस दरख्त के तने पर अजीब निशान बने थे जो हल्की रोशनी में चमक रहे थे। ये सच्चाई का दरख्त है, आर्यन ने कहा। ये तुम्हारे दिल की सच्चाई को परखेगा। अगर तुमने खुद से झूठ बोला, तो हम हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाएंगे। शहजादी ने गहरी सांस ली और दरख्त के करीब गई।
अचानक दरख्त से रोशनी फैलने लगी और एक भारी आवाज गूंजी। बताओ, तुम सबसे ज्यादा किस चीज से डरती हो? शहजादी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने आंखें बंद की। मैं तन्हाई से नहीं डरती। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। मैं इस बात से डरती हूँ कि मैं अपने लोगों की हिफाजत न कर सकूं, कि मैं एक अच्छी हुकूमत न कर पाऊं। कुछ लम्हों के लिए सब कुछ ठहर सा गया। फिर दरख्त की रोशनी नरम हो गई। तुमने सच कहा है, आवाज गूंजी। अचानक जमीन हल्की सी कांपी और आगे का रास्ता खुल गया। आर्यन मुस्कुराया। तुमने पहली आजमाइश पार कर ली। शहजादी ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर अब डर की जगह यकीन था। अब अगली आजमाइश? उसने पूछा। आर्यन ने दूर एक स्याह रास्ते की तरफ इशारा किया। वहां जहां रोशनी भी जाने से डरती है। शहजादी ने उस अंधेरे रास्ते को देखा। एक पल के लिए उसका दिल कांपा। क्या मैं कर पाऊंगी? फिर उसने खुद से कहा, हाँ, मुझे करना होगा। वो बिना रुके आगे बढ़ गई, क्योंकि अब वो सिर्फ एक कैदी नहीं, बल्कि एक बहादुर वारिस बन चुकी थी। जारी है।